Hello student, welcome to our class. Welcome to again in standard 7th. Students, today we will read in English subject Unit 2, Exploring Puzzles. Student, puzzles mean confusion. जो भी अपने confusion होता है, some questions as like puzzles. तो पहले हमने फर्स्ट यूनिट में वी हैव टू एक्सप्लोरिंग सिम्बॉल्स, हम लोग ने रीड किया एक्सप्लोरिंग सिम्बॉल्स. सिम्बॉल्स के बारे में हमने अनुमान लगाया कि कैसे लोग मतलब कोई सिम्बॉल को यूज़ करते हैं, एनिमल सिम्बॉल, फैक्ट सिम्बॉल. टुडे टू दिस यूनिट 2 वी विल रीड अबाउट एक्सप्लोरिंग पजल्स. पजल्स मीन्स पहेली या कोई उलझन जो हम सुलझाते हैं, सॉल्व करते हैं, कोई भी पजल्स जो कन्फ्यूज़न होता है. और हम समटाइम्स we making group, sometimes we can ask our teacher, sometimes we can ask our parents, friends, anyone. So here unit 2 exploring puzzles. Student, this is very interesting story and you have to understand and watch carefully. Student, okay, now I will start unit 2 exploring puzzle. Exploring यानी उसको सॉल्व करना या उसको ढूंढना. अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स. नाउ एक्टिविटी 1, वी विल स्टार्ट फ्रॉम एक्टिविटी 1. रीड द स्टोरी टू योर सेल्फ. मार्क एनी वर्ड यू डोंट अंडरस्टैंड. यूज अ डिक्शनरी, द इंटरनेट और योर क्लासमेट्स हु मे हेल्प यू टू अंडरस्टैंड ईच वर्ड एंड आइडिया इन द स्टोरी. अब ये जो एक्टिविटी 1 आपको स्टोरी खुद योर सेल्फ रीड करनी है और कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जो आपको समझ में न आए तो आप अपने क्लासमेट से या इंटरनेट से या डिक्शनरी में से फाइंड कर सकते हो और ये स्टोरी के जो भी वर्ड्स है और फिर वो आइडिया लगाकर वो वर्ड्स जो आपको उसके जो वर्ड्स समझ में ना आए तो उसको अंडरस्टैंड करके आप स्टोरी को समझ सकते हो. Okay student, now we will start story. Emperor Akbar was a great and wise ruler and he had fine advisors in his court, but the wisest of these was Birbal. Emperor Akbar जो अपने आप में बहुत महान और बुद्धिमानी रूलर्स थे, राजा थे और उनके कोर्ट्स में he had fine उनके कोर्ट्स यानी दरबार. कोर्ट्स मीन्स दरबार में बहुत सारे एडवाइज़र थे, अच्छे एडवाइज़र या ना सलाहकार जो सलाह देते, सूचन करते हैं और कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ऐसे एडवाइज़र थे. पर उनमें से जो सबसे वाइजेस्ट, उन एडवाइज़र में से जो सबसे वाइजेस्ट, सबसे बुद्धिमानी थे वो बीरबल माने जाते थे. व्हेन एवर द एम्पायर थॉट ऑफ ए डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम और पजल ही टर्न टू बीरबल. जब भी एम्पायर को कोई प्रॉब्लम होती थी या कुछ डिफ़िकल्टी होती थी, कन्फ्यूज़न होता था तो तुरंत वो राजा जो अकबर राजा थे वो बीरबल की तरफ रुख मोड़ लेते थे या बीरबल की तरफ देखते थे और बीरबल से उसका आंसर पूछते थे. वन प्लेजेंट इवनिंग इन मार्च अकबर वॉज स्ट्रॉलिंग इन हिज कटियार्ड. एक बहुत एक शाम थी, सुहानी शाम थी. अकबर अपने कटियार्ड यानी आंगन, कटियार्ड मीन्स आंगन, अपने आंगन में टहल रहे थे. स्ट्रॉलिंग यानी स्लोली वॉकिंग, धीरे धीरे टहल रहे थे. ही हैड जस्ट कंप्लीटेड ए सक्सेसफुल मिलिट्री कैंपेन इन द ईस्ट एंड ही वांटेड अ लिटिल अम्यूजमेंट. अब वो तुरंत अभी कुछ समय पहले ही अपनी मिलिट्री यानी जो सोल्जर्स होते हैं तो वो अपना एक कैंपेन यानी सक्सेसफुल मिलिट्री कैंपेन यानी वो एक अभी एक बैटल जीत कर आए थे. बैटल यानी युद्ध, आर्मी के मतलब आर्मी को लेकर गए थे और उनकी आर्मी एक बैटल जीत कर आई थी और इसलिए वो एक छोटा सा मतलब मनोरंजन करना चाहते थे. वांटेड अ लिटिल अम्यूजमेंट. ओके, अम्यूजमेंट यानी मनोरंजन. ओके, सडनली ही टर्न टू हिज कॉटियर एंड से, अचानक वो अपने मतलब ये पैराग्राफ आपको समझ में आ गया. वन इवनिंग, प्लेजेंट इवनिंग, बहुत खुशनुमा यानी अच्छी शाम थी और अकबर धीरे धीरे अपने आंगन में टहल रहे थे और उन्होंने अभी एक बैटल जीती थी अपने आर्मी के साथ ईस्ट में. कहाँ पर? इन द ईस्ट. और वो एक छोटा सा अम्यूजमेंट यानी फन और आनंद यानी एंटरटेन चाहते थे. अचानक उन्होंने अपने कटियर के सामने मुड़े और उन्होंने कहा टेल मी. अब वो उन्होंने अपने कटियर के सामने देखा और अचानक और उन्होंने कहा अकबर ने कि मुझे ये बात बताओ, व्हाट शुड बी द पनिशमेंट फॉर समवन हु डेयर टू ट्रिक योर एम्पायर्स माउस्टेज. यानी ट्विक यानी मरोड़ना. ट्विक मीन्स मरोड़ना, मोड़ना. एम्पायर्स माउस्टेज. माउस्टेज मीन्स
मूछे, माउस्टेस मीन्स मूछ। तो अचानक वो अपने कॉटियर की तरफ मुड़े और उन्होंने कॉटियर से सवाल किया कि मुझे एक बात बताओ, अगर कोई, डेयर यानी हिम्मत करना, डेयर मीन्स हिम्मत, अगर कोई आपके राजा की मूछों को मरोड़ने की हिम्मत करे तो उसे क्या पनिशमेंट दी जानी चाहिए, ऐसा उन्होंने पूछा। पनिशमेंट यानी सजा। तो ये क्वेश्चन उन्होंने अपने कॉटियर के सामने पूछा। द कॉटियर्स वेर शॉक्ड एट द थॉट। अब कॉटियर्स के सामने अचानक उन्होंने ये सवाल पूछा तो वो सब शॉक्ड हो गए और सोचने लग गए। क्या सोचने लगे? ओनली द मोस्ट फाउल क्रिमिनल वुड डेयर टू टच द किंग, शाहबाज खान स्पोक अप। अब क्या सोच रहे? इतना कोई कितना बड़ा, बहुत बड़ा बोले वो होगा, कौन गुनहगार होगा जो राजा की साथ ऐसा राजा की मूछों को टच करेगा, मूछों को मरोड़ेगा? इतना बड़ा गुनहगार, ये तो बहुत ही बड़ा क्रिमिनल होना चाहिए। शाहबाज खान स्पोक अप। शाहबाज खान ने बोला, ये सोचकर सब आपस में सोचने लगे और शाहबाज खान उठे और बोले, माय लॉर्ड, दिस विलियन शुड बी मर्सीलेसली फ्लॉग टू डेथ। अब शाहबाज खान ने क्या बोला? ऐसा तो कोई बोले बहुत बड़ा गुनहगारी हो सकता है जो राजा की मूछों तक पहुंच सके और उसकी मूछों को मरोड़ सके। इतनी हिम्मत किस में हो सकती है? कोई बहुत बड़ा क्रिमिनल हो उसी में हो सकती है। तो ऐसे क्रिमिनल को तो हमें क्या करना चाहिए? मर्सीलेसली फ्लॉग टू डेथ। फ्लॉग मीन्स कोड़े, बेंत, बेंत मारते हैं ना, कोड़े बरसाना। बोले मरते दम तक, जब तक वो मरे नहीं तब तक उसको निर्दय, मर्सीलेसली यानी निर्दय, निष्ठुर, निर्दय होकर ऐसे को तो बोले कोड़े मार मार कर बोले मार देना चाहिए। जब तक वो जिंदा रहता है, मरे नहीं, तब तक उसको क्या करना चाहिए? कोड़े बरसाने चाहिए। Who said to this sentence? Shahbaz Khan. Now, beheaded in full public view, Your Honor, had said Mullado Piaja. Mullado Piaja also a courtier of Akbar's court. तो जो अब मुल्लादो प्याजा ने क्या कहा मालूम? बिहेडेड इन फुल पब्लिक व्यू, कि राजा जी बोले ऐसे इंसान को तो बोले सब लोगों के सामने उसका सर कलम करवा देना चाहिए, मीन्स उसका सर कटवा देना चाहिए। इस तरह से मतलब किसने कहा? मुल्लादो प्याजा ने कहा। द विलियन शुड बी थ्रोन डाउन फ्रॉम द फोर्ट, बी हैंग्ड, सैड शादी खान। शादी खान ने क्या बोला? ऐसे गुनहगार को तो बोले फोर्ट यानी किला, फोर्ट मीन्स किला, किले के ऊपर से उसको बोले क्या करना चाहिए? नीचे लटका देना चाहिए। सैड यानी फांसी पे चढ़ा देना चाहिए, उसे लटका देना चाहिए। एंड यू बीरबल? अब सबने तो अपनी अपने थॉट्स बता दिए थिंकिंग करके, ऑल कटियर, बट बीरबल अभी बाकी थे। तो उन्होंने, अब अकबर ने बीरबल की तरफ देखते हुए कहा, बीरबल आपका क्या ख्याल है, आप क्या कहोगे? व्हाट पनिशमेंट डू यू सजेस्ट फॉर हिज ऑफेंडर? आस्क्ड द एम्पेरर। एम्पेरर ने पूछा, ऐसे ऑफेंडर, ऑफेंडर यानी गुनहगार, अपराधी, ऐसे अपराधी को तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम क्या सोचते हो, क्या पनिशमेंट करना चाहिए? शाह आलम, शाह आलम मीन्स राजा जी को जो संबोधन करते हैं, एड्रेस करते हैं, उनको बोलते शाह आलम। तो शाह आलम सेड बीरबल कैमली, बीरबल ने शांति से कहा, कैमली यानी शांति से कहा, आई वुड गिव हिम सम स्वीट्स। अब बीरबल ने क्या कहा पता है? मैं तो उससे बोले कुछ मिठाई देना चाहूँगा। क्या कहा? मैं तो उसे कुछ मिठाई देना चाहूँगा। द अदर कॉटियर्स गैप्ड एट बीरबल, गैप्ड यानी उसकी तरफ मुंह खोल के देखने लगे, खुला मुंह रह गया उनका सबका और बीरबल की तरफ देखने लगे। हैड ही गॉन मैड, तो सब क्या सोच रहे लगे बीरबल की तरफ देख के सब कटियर, ओहो ये तो पागल हो गया है। स्वीट फॉर सच अ क्राइम, ऐसे गुनाह के लिए, जो ऐसे गुनाह करेगा, ऐसा जुर्म करेगा, उसको स्वीट देने का? ये पागल तो नहीं होगा बीरबल। श्योरली दिस टाइम बीरबल वॉज रॉन्ग, इस बार तो सचमुच बीरबल रॉन्ग ही था। ऐसा वो लोग मतलब सब सोचने लगे कि ऐसा कोई इतना बड़ा गुनहगार है, उसको बीरबल स्वीट देने की सोच रहा, इसका मतलब इस बार तो बीरबल सचमुच पागल हो गया और इस बार बीरबल को कोई नहीं बचा पाएगा। अकबर फ्रॉन, अकबर ने, डिड आई हियर यू राइट? अकबर ने खुलासा करना चाहा, क्लियरिफाई करना चाहा, क्या मैंने जो सुना वो सही सुना? बीरबल तुम्हें क्या कहते हो?
ही सेड यू कंसिडर गिविंग स्वीट्स टू बी द राइट पनिशमेंट फॉर सच क्राइम। क्या मैंने जो ये फिर से मतलब वो क्लियर करना चाहते थे, बोले बीरबल ये मैंने सही सुना, तुमने जो बोला क्या सचमुच ऐसे गुनहगार को जो ऐसा गुनाह करेगा उसको सचमुच बोले उसको इतनी पनिशमेंट की जगह पर स्वीट देनी चाहिए, क्या ये राइट है ऐसे गुनहगार को? तो ओनली इन दिस केस योर मैजेस्टी, बोले ऐसे केस में, सिर्फ इसी केस में जो आपकी मूंछों को मरोड़ दे, इस केस में तो भाई मैं तो उसको क्या देना चाहूँगा, स्वीट ही देना चाहूँ, क्योंकि ऐसा काम कौन कर सकता है? किसी की हिम्मत हो सकती है? नहीं हो सकती। ऐसा काम तो राजाओं के भी राजा, जो आपके ग्रैंडसन है, आपके जो नाती, ग्रैंडसन यानी बेटे का बेटा, वो जो है रास्कल बोला उसका नाम, एकदम जो बोलते हैं नोटी, तूफानी, शरारती, वो ऐसी शरारत तो सिर्फ जो आपके राजाओं के भी राजा कहलाते हैं, आपके जो ग्रैंडसन है वो ये हिम्मत कर सकते हैं आपकी मूंछों मोड़ने का। तो भी ऐसी जो ये काम अगर आपका पोता है वो ही कर सकता, और तो कोई की हिम्मत हो नहीं सकती। तो राजा जी ऐसे बोले आपके पोते को तो ये जो शरारत करेगा उसको तो स्वीट ही देना पड़ेगा। तो ओनली इन दिस केस योर मैजेस्टी सेड बीरबल हम्बली, बिकॉज हु एज बट योर बिलव्ड ग्रैंडसन, सिवाय आपके प्यारे ग्रैंडसन के सिवाय, वुड डेयर टू टेक सच अ लिबर्टी विद द किंग्स ऑफ किंग, राजाओं के राजा जो आप हैं उनके साथ ऐसी बड़ी दुस्साहस कौन कर सकता है सिवाय आपके लाडले ग्रैंडसन के सिवाय? तो वही कर सकते, इसलिए मैं तो उसको क्या दूंगा, मिठाई दूंगा। अकबर बस्ट आउट लाफिंग, बस्ट यानी फूट पड़ना, हंसी छूटना, फूटना। अकबर की हंसी छूट गई। यू आर राइट अगेन बीरबल, इट वॉज इंडीड दैट लिटिल रास्कल हु ट्विक्ड माई माउस्टेज दिस वेरी इवनिंग। बोले हाँ, बोले ऐसा ही हुआ है, बोले आज ही, बोले मेरे शाम को, बोले मेरे पोते ने, मेरे ग्रैंडसन ने मेरी मूछें मरोड़ी थी, और तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। तो स्टोरी हियर इज फिनिश एंड स्टूडेंट्स यू हैव टू लिसन दिस स्टोरी केयरफुली, एंड दिस स्टोरी हियर फिनिश, एंड दिस इज एक्टिविटी 1 एंड हियर सम मैचिंग। स्ट्रोलिंग हार्ड वर्ड्स भी है, इसके मीनिंग भी है। स्ट्रोलिंग मीन्स वॉकिंग इन अ स्लो रिलैक्स्ड वे, शांति के मूड में चलना धीरे धीरे। डम्फाउंडेड यानी चुपचाप रहकर एक दूसरे की तरफ सरप्राइज वाली नज़र से देखना। टू गेज का मतलब भी सेम ही होता है, टू लुक एट समवन इन सरप्राइज विथ, यानी अपन खुला का खुला रह जाना और एक दूसरे की तरफ सरप्राइज होकर देखना। इंसोलेंस मीन रूडनेस। टू डिस्कार्ड, टू गेट राइड ऑफ। आउटविटेड का मीनिंग होता है ट्रिक समवन। स्मिक्ड मीन्स टू ट्रिक्ड समवन, एंड स्मिक्ड यानी धीमे धीमे। अनप्लेजेंट वे, स्माइल इज एन अनप्लेजेंट वे, ना खुश होकर भी धीरे धीरे हंसना। ओके स्टूडेंट्स, सो हियर योर एक्टिविटी 1 एंड दिस स्टोरी इज फिनिश. Okay student, now we will start activity 2. Birbal was able to solve the emperor's puzzle because he thought clearly and realistically about the emperor's question. अब जो बीरबल है उन्होंने उनकी पजल तुरंत सॉल्व कर दी. क्यों? क्योंकि उन्होंने रियल में सोचा, उन्होंने कोई अम्यूज़ नहीं किया. एजम्पशन यानी जो अंदाज़ा लगाते, अनुमान लगाते, उन्होंने कोई थॉट नहीं किया. उन्होंने जो सच था वो तुरंत उन्होंने रियल जो हो सकता है वही उन्होंने किया. इसलिए वो उनकी प्रॉब्लम तुरंत सॉल्व कर पाए, उनके क्वेश्चन का आंसर दे पाए. ही डिड नॉट मेक एजम्पशन, उन्होंने कोई अनुमान नहीं लगाया, उन्होंने डायरेक्टली जो सच्चाई था वो बता दिया. एंड एजम्पशन इज समथिंग दैट इज़ बिलीव्ड टू बी ट्रू विदाउट एनी एविडेंस. कुछ एजम्पशंस ऐसे होते हैं जो बिना प्रूफ के सच भी हो जाते हैं. समटाइम मेकिंग एन एजम्पशन इज़ करेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, कई बार ऐसा होता है कि जो हम एजम्पशन या अंदाज़ा लगाते हैं वो सही हो जाता है, लेकिन समटाइम्स वो रॉन्ग भी हो सकता है. इसलिए हमेशा बिना सबूत के हाँ वो जो मानना पड़ता है, कुछ लोग मानते हैं और कई बार इनकरेक्ट भी होता है और कई बार वो नहीं भी होता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ योर रिलेटिव फॉल्स अस्लीप वेरी अर्ली इन द इवनिंग, you might assume that he is tired and you might be right, but assumptions can be wrong and they can lead us to think incorrectly about problem. कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो
रिलेटिव्स होते हैं फॉल अस्लीप, शाम को भी कई बार सो जाते हैं गहरी नींद में, तो हम ऐसा अंदाज़ा लगाते हैं कि शायद ये बहुत काम करके बहुत थक गए होंगे इसलिए वो सो गए। पर ऐसा ये अंदाज़ा रॉन्ग भी हो सकता है वो या तो कोई वो उनको इलनेस हो या उनकी हेल्थ अच्छी ना हो, अनहेल्दी हो। तो ये मतलब जो ये अजम्पशन लगाते हैं वो रॉन्ग भी हो सकता है, समटाइम्स राइट भी हो सकता है। इसीलिए जो अदर कॉटियर ने सब अजम्पशन लगाए थे, अंदाज़ा लगाया था, लेकिन जो बीरबल है उन्होंने कोई अजम्पशन नहीं किया, उन्होंने डायरेक्ट क्या किया, एजम्पशन यानी अनुमान लगाना, अंदाज़ा लगा, उन्होंने डायरेक्ट रियलिस्टिकली से मतलब उन्होंने जो उनकी पजल थी वो क्या करा, उनको सॉल्व किया। ओके स्टूडेंट, लुक एट दिस एग्जाम्पल एंड आंसर द क्वेश्चन। द कॉटियर्स हर्ड द एम्पेरर्स क्वेश्चन, कॉटियर ने एम्पेरर्स का क्वेश्चन सुना। टेल मी व्हाट शुड बी द पनिशमेंट फॉर समवन हु डेयर टू ट्विक योर एम्पेरर्स माउस्टेज। द अकबर क्वेश्चन वॉज दैट, यही था ना कि आपके एम्पेरर के माउस्टेज को अगर किसी ने हिम्मत की हो तो उसको क्या पनिशमेंट देनी चाहिए। तो व्हाट डिड द कॉटियर्स अज्यूम, क्या लगाने लगे थे कॉटियर, तो यही अज्यूम लगाने लगे। द कॉटियर अज्यूम दैट सम मिस्चीफ मेकर्स और एन एविल मैन मस्ट हैव प्लेड दैट मिस्चीफ विद द किंग ऑफ किंग। ऐसे राजाओं के साथ तो कोई ऐसा मतलब इतनी हिम्मत तो कोई बहुत बड़ा गुनहगार होगा या बहुत बुरा इंसान होगा या बहुत बड़ा ऑफेंडर होगा, अपराधी होगा, वही ऐसा अपराध कर सकता है। उन्होंने ऐसे मतलब अज्यूम्शन लगाया। Now, which line in the story help you to know what the courtiers were talking? अब यहाँ पर the following lines are, अब ये जो इसमें पूछा है ऐसी कौन सी लाइन है जो courtiers आपस में सोच रहे हैं और उसके बारे में कि क्या उसको सजा देनी चाहिए। तो only the most foul criminal would dare to touch the, अभी इसमें क्या सोच रहे हैं, ऐसा तो कोई बहुत ही बड़ा अपराधी हो जो बोले राजा की मूंछ को टच कर सकता है। द विलियन शुड बी मर्सीलेसली फ्लॉग्ड टू डेथ, कुछ ऐसा बोल रहे, ऐसे विलियन को तो ऐसे मतलब गुनहगार को तो कोड़े मार के मार देना चाहिए। कुछ बोलते हैं उसको सब लोगों के सामने बी हेडेड इन फुल पब्लिक व्यू, सब लोगों के सामने उसका सर कलम कर देना चाहिए। कुछ कहते हैं द विलियन शुड बी थ्रोन डाउन फ्रॉम द फोटो, कोई कहता है उसको फोर्ट से ही किले पे ही नीचे उसको लटका देना चाहिए। तो इस तरह के अजम्पशन है। आई हैव टू राइट दिस, यू हैव टू राइट इन योर टेक्स्ट बुक। रीड दिस ओल्ड जोक। अब ये एक्टिविटी 3 है, ये ओल्ड जोक है। ए डैड एंड हिज सन वेर राइडिंग देयर बाइक्स एंड क्रेस्ट। अचानक क्या हुआ कि एक पिता और इसका बेटा वो दोनों बाइक में जा रहे थे और अचानक क्रैश हो गया, एक्सीडेंट हो गया। 2 एम्बुलेंस केम, 2 एम्बुलेंस आए एंड टुक देम टू डिफरेंट हॉस्पिटल, उन दोनों को अलग अलग हॉस्पिटल में ले गई। द मैन सन वॉज इन द ऑपरेटिंग रूम एंड द डॉक्टर से, अब वो जो आदमी था जो डैड, उसका बेटा ऑपरेशन रूम में गया और वहाँ पे डॉक्टर आया। आई कांट ऑपरेट ऑन यू, यू आर माई सन। अब उसने क्या बोला, मैं तुम्हें ऑपरेट नहीं कर सकता हूँ क्योंकि तुम मेरे बेटे हो। हाउ कैन पॉसिबल, हाउ इज दैट पॉसिबल। तो हैव यू अज्यूम्शन सम, इसका मतलब ये है कि दोनों बाप बेटे जा रहे हैं और अचानक उनकी बाइक क्रैश हो गई। 2 एम्बुलेंस आई, उनको हॉस्पिटल ले गए अलग अलग, मगर जो इस हॉस्पिटल में जो बाप था उसका जो बेटा था उसको ऑपरेटिंग रूम में ले गए। तो वहाँ पर जो डॉक्टर आए जो भी, उन्होंने क्या कहा, नहीं मैं बोले आपको ऑपरेशन नहीं कर सकता हूँ, मैं आपको ऑपरेट नहीं कर सकती क्योंकि आप तो मेरे बेटे हो। तो हाउ इज़ दैट पॉसिबल, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। एनीवन गेस इट। स्टूडेंट डिस्कस द जोक विथ योर क्लासमेट। स्टूडेंट आपको अपने क्लासमेट्स या आपके फैमिली में ही किसी के साथ मतलब डिस्कस करना चाहिए, और अगर आपको नहीं मालूम तो आई हैव टू गिव आंसर। हाउ मेनी पीपल गेस द रीज़न दैट द सर्जन कुड नॉट ऑपरेट ऑन द बॉय। अभी ये क्वेश्चन दिए, कितने लोगों ने अपने, अब स्टूडेंट नो डेज यू हैव टू नो अबाउट आवर स्कूल, दिस इज़ आवर स्कूल्स आर क्लोज, सो आई विल आंसर टू। अब इसमें जो है आपको अपने आप आंसर देने हैं कि कितने लोगों ने मतलब इसको गैस किया होगा, ये रीज़न क्यों नहीं कर पाया वो अपने बेटे को ऑपरेट। हाउ मेनी पीपल कुड नॉट गेस, कितनों ने गैस नहीं किया इस क्वेश्चन का मतलब आंसर, किसको नहीं पता चला, किसको पता चला। हाउ मेनी पीपल हैव हियर द जोक बिफोर, और कितने लोगों ने ये जोक्स पहले भी सुना हुआ है। इफ़ पीपल डू नॉट नो वाई द सर्जन से, अगर लोग नहीं जानते कि सर्जन ने ऐसा क्यों बोला, जो सर्जन था ऑपरेशन करने वाला, ही इज़ माई सन, ऐसा क्यों बोला, ये मेरा बेटा है, व्हाट अज्यूम्शन आर दे मेकिंग। तो आप लोग स्टूडेंट, आप सब में जी मैं आपको स्टोरी बता रही हूँ, तो आप भी थिंक करो, ऐसा क्यों किया उसने, ऐसा क्यों बोला कि मैं ऑपरेट नहीं कर सकती, बिकॉज यू आर माई बॉय, माई सन। तो assumption that are incorrect and lead us to think wrongly are called false assumption। अगर wrong है तो फॉल्स है। स्टूडेंट आई विल गिव आंसर। देखो
ये दो तरह से भी हो सकता है, या तो उसके जो फादर होगा स्टेप फादर भी हो सकता है, या तो फिर वो जो डॉक्टर है, डॉक्टर तो कॉमन नाउन है, यू नो स्टूडेंट, जेंडर भी कॉमन होता है, डॉक्टर, टीचर, डॉक्टर, लॉयर, पुलिसमैन, जो भी है, ये तो मतलब जेंडर कॉमन है। तो इसमें ऐसा भी हो सकता है डॉक्टर उसकी मदर हो, वो लड़के की मदर भी हो सकती है, और मदर ने जैसे ही अपने बेटे को देखा तो वो तो डॉक्टर है, डॉक्टर तो लेडी भी हो सकती है और जेंट्स भी हो सकता है। तो आई थिंक डॉक्टर वॉज हिज मदर, सन्स मदर, इसीलिए उसने मना किया कि वो, उसकी हिम्मत नहीं हुई कि नहीं नहीं आप तो मेरे बेटे हो तो मैं आपको ऑपरेट नहीं कर सकती। स्टूडेंट, हियर आर योर एक्टिविटी 3 completed and I will other activity in next period. Thank you students.